हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनॉड क्लासेस में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए जो है हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है क्वेश्चन बैंक का सीरीज यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम बता दें कि मैथ्स का जो है 2018 का, चाहे वो शिफ्ट 1 का हो या शिफ्ट 2 का हो, वो दोनों शिफ्ट का जो है क्वेश्चंस हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज हम जो है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो हम जो है बिल्कुल एकदम जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस है मैथ्स का प्रीवियस ईयर, उसको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम बता दें कि यहाँ पर जो है हम सबसे पहला जो चैप्टर को लिए हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को जो है यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है, क्योंकि जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो है हर विद्यार्थी को जो है दिक्कत होता है ना। तो इसलिए जो है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड, देखिएगा फॉर्मूला हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो या फिर ऑब्जेक्टिव में हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम ट्रिगोनोमेट्री को लिए हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम उसको जो है पहले कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद जो है हम फिर कोई दूसरे टॉपिक को लेंगे। तो आइए जो है हम आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास है इसमें जो है हम बताने वाले हैं 2019 के शिफ्ट प्रथम का, यानी कि जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ है उसका जो है क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आइए जो है देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 1 से जो है शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है, यानी कि क्या है कि एक उदग्र खंभे की जो छाया है वो उस खंभे की लंबाई का √3 गुना है, क्या, छाया। तो पता क्या करना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री और है 60 डिग्री। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक उदग्र खंभा है और उसकी जो छाया बन रही है, तो उसकी लंबाई यानी कि छाया की लंबाई जो है खंभे की लंबाई का √3 गुना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र से चलेंगे, आपको समझा रहे हैं। ये जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पर कि ए बी जो है एक क्या है, खंभा है। अब बोला है क्वेश्चन में कि ये ए बी खंभा है और इसकी छाया जो है, ये मान लिए बी सी जो है क्या है, इसकी छाया है। और ए से सी को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। और क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है, बी पर जो है समकोण बन रहा है। तो ये ए बी लंबाई की क्या है, खंभा है, और बी सी जो है इसका क्या है, छाया है। तो कह रहा है कि खंभे की लंबाई यानी कि, और खंभे की जो छाया है, तो खंभे की छाया खंभे की लंबाई का √3 गुना है। यानी कि अगर हम खंभे की लंबाई को 1 मान ले, ठीक है, खंभे की लंबाई को 1, तो खंभे की छाया कितना हो जाएगा, तो खंभे की छाया जो है वो खंभे की लंबाई का √3 गुना है, क्वेश्चन में दिया है। तो BC का मान कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, खंभे की लंबाई को हमने 1 माना है, तो खंभे की जो छाया है वो क्वेश्चन में दिया है कि खंभे की छाया खंभे की लंबाई का √3 गुना है। अब जो है हमको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन से यहाँ पर चलेंगे इस प्रकार से। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ज़्यादा कुछ हम इसमें लिखेंगे नहीं। अगर ये 2 नंबर का सवाल होता तो इसको जो है हम लिख करके बनाते हैं कि माना कि ए बी जो है क्या है, एक खंभा है और इसकी छाया जो है बी सी बन रही है। तो उसके बाद हम त्रिभुज ए बी सी में चलते और यहाँ से जो है हम आगे का प्रोसेस करते। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लेते हैं, देखिए इसमें हमें इस त्रिभुज में मालूम क्या है, तो हमें लंब यानी कि ए बी मालूम है और इसका आधार मालूम है। तो लंब और आधार किसमें होता है, तो आप पढ़े होंगे लंब और आधार जो है ये होता है tan थीटा में, ठीक है। तो tan, और यहीं से हमको थीटा का मान यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब इसका ए बी हो गया और आधार हो गया बी सी। अब जो है आगे tan थीटा बराबर, तो ए बी यानी कि लंबाई हम कितना माने हैं खंभे का 1, और इसकी छाया कितना है, √3 है। अब जो है ये इसको लिखेंगे फिर से हम
tan थीटा बराबर, अब देखना है कि ये tan में जो है 1/√3 ये कितना का मान होता है। तो हम जो है पूरा यहाँ पर सीरीज लिख रहे हैं, tan 0 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री, tan जो है 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, उसके बाद tan यहाँ पर 90 डिग्री। तो जो है इससे इसको लिख इसलिए दे रहे हैं कि इससे जो है आपको फॉर्मूला भी जो है क्या होगा, याद हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। मीन्स यहाँ पर इसका मान जो है क्या आता है, 1/0, यानी कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है उत्तर, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आप जो है यहाँ पर 1/√3 पूछे थे आपसे कि किसका मान होता है, तो tan में 30 का मान होता है। तो अब जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि tan 30 का मान होता है ये कितना, 1/√3। तो यहाँ से tan 30 डिग्री जो है लिख देंगे। अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, tan से tan कैंसिल, तो यहाँ से थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, जो कि हमें जो है ज्ञात करना था। और यही हो गया क्या, सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का यहाँ पर लिख देंगे उन्नयन कोण, और बराबर दे करके कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना था, यानी थीटा का मान। तो इसमें लंब आधार दिया है तो हम tan लेंगे। अगर क्वेश्चन में लंब और कर्ण देगा, यदि हमें पता हो लंब और क्या पता हो, कर्ण पता हो, तो हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। ठीक है, ये सभी जो है आप नोट करेंगे। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ आधार और कर्ण पता होगा तो हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, इससे पता क्या चला, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर यहीं पर लिख लीजिए, tan थीटा बराबर तो लंब और बटा में होता है आधार। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। ये भी जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि बिहार बोर्ड 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो है हम कैसे हल करेंगे, तो बिल्कुल आसान है ये। इसमें क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 3/4, और अभी जस्ट हम पहले बताए हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहला काम है कि हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर लंब देखिए, लंब की जगह पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे नीचे देखिए 4 है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 जो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण निकल करके आ गया 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का भी जो है जस्ट पहले फॉर्मूला बताए हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में होता है कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब देखिए यहाँ पर दिया है 3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी ज्ञात किए 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया साइन थीटा बराबर 3/5। तो ऑप्शन से ढूंढ लेते हैं हम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/5। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। जो है यहाँ पर जो भी ट्रिगोनोमेट्री के सवाल है 2019 में जो पूछा गया है वो सभी करवाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर वाट, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो है किसके बराबर होगा, कॉट ए के बराबर होगा कि साइन ए के बराबर होगा कि टैन ए या फिर सेक ए, किसके बराबर होगा, किसको चुनेंगे हम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड अब ये क्वेश्चन आया है, तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना है। देखिए फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो नंबर 1 यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, इसी को यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। तीसरा फॉर्मूला टैन 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के, अब जो है इधर लिख देते हैं। चौथा फॉर्मूला ये कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टैन थीटा के। अब जो है पांचवा सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा के। और छठा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सब जो है 90 90 जो लिख रहे हैं सब जो है 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री, यहाँ पर भी सब जगह कर लीजिए। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये टोटल जो है प्रमुख टोटल यहाँ पर कितने सूत्र हम बता दिए, 6 सूत्र हैं। अब देखिए यहाँ पर किसका मान पूछा है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए यानी कि क्या, ए यानी ए की जगह पे थीटा। तो कॉस वाला फॉर्मूला ढूंढिए, देखिए कॉस ये वाला है, दूसरा नंबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा। और थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या है, ए दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साइन ए, यानी साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए है तो हो जाएगा साइन ए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जितना हम एक्स्ट्रा फॉर्मूला अलग से बता रहे हैं वैसे तो ये सारे बुक्स में भी मिल जाएंगे, हम यहाँ पर दोबारा से लिख दे रहे हैं जिससे कि आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी जो है फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, तो आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री से कितना ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए जो है हम सबसे पहले जो है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को ही लिए हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रिगोनोमेट्री के उसको जो है हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है लाइक भी कर दीजिए। देखिए तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये भी जो है आप फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। अब इसी का ऑपोजिट जो है आपको ऐसे भी जो है पूछ दिया जाता है, तो ऐसे ही बता देना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो ये 1 का 1 और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसी में अगर कोई पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब माइनस में बता देना है साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला से 2 और फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टैन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के। अब इसी में कोई पूछ देगा यहाँ पर कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताना है 1 और ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। अब जो है कोई पूछ देगा कि हमको टैन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस में है इसको राइट साइड ले जाएंगे और ये +1 राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो हम अभी फॉर्मूला बता दिए। पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है
अभी एक और फॉर्मूला रह गया है, इसको आप जो है वीडियो को पुश करके जो है रोक करके यहाँ पर आप इसको उतार लीजिए। अब जो है हम आगे नेक्स्ट बताते हैं, या फिर आप जो है इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और फॉर्मूला जो है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी बता देते हैं। जितना फॉर्मूला आएगा वो सब हम लिखेंगे, इससे आपका क्या हो, रिवीजन हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 से 3 महीने का समय है, और इसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए एक और फॉर्मूला क्या बच गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो खाली कोई पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये इधर राइट साइड 1 है तो 1 लिखना है, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला इसी से बना देंगे, जब हमें पूछेगा कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो अब की माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, प्लस 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो राइट लेफ्ट ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस में होगा तो माइनस में बदल जाएगा, यदि माइनस में होगा तो प्लस में बदल जाएगा, गुना में होगा भाग में बदलेगा, भाग में होगा गुना में बदलेगा। ठीक है, अगर राइट लेफ्ट करते हैं तब। तो अब जो है एक और फॉर्मूला बता देते हैं, और वो फॉर्मूला किसका, कॉसेक का बता दिए, कॉट का बता रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि हम यहाँ पर डिस्कस किए बता दिए आपको। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम 4 नंबर तक कर लिए हैं। अब जो है हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 टैन थीटा का मान होगा। यह भी जो है ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है यहाँ पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। 5 कॉस थीटा बराबर 3 दिया है, तो हमें मान ज्ञात करना है 3 टैन थीटा का। और यह सारे सवाल जो है हम 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 5 कॉस थीटा बराबर में 3 दिया है, तो कॉस थीटा बराबर ये 3, और यही देखिए बताए थे ना पीछे कि ये गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 3 बटा में क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब जो है आप पढ़े होंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आधार दिया है 3, कर्ण दिया है 5, क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है। तो पहला काम जो है हम क्या करेंगे कि लंब ज्ञात करेंगे, और वो भी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि लंब ज्ञात कर रहे हैं, माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, 5। देखिए कर्ण कितना है, 5, आधार कितना है, 3। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करके अब जो है घटा देना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 चौके 16। तो अब जो है मान हमको ज्ञात करना है 3 टैन थीटा का, 3 टैन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 3, और टैन थीटा मतलब क्या, लंब बटा में आधार। पहले भी बता चुके हैं, टैन थीटा यानी लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, 4, आधार कितना है, 3। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो गया। तो ऑप्शन से हम जो है मिला लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन इसमें छूट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले जो है अगर आपको दिक्कत होता है कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार, तो देखिए उसके लिए एकदम आसान सा एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है इसको मिटा दे रहे हैं, इसी पर जो है यहीं पे बता देते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमको याद कैसे रखना है। बार बार क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाते हैं। तो ट्रिक एकदम आसान है, और वो क्या है, ऐसे जो है यहाँ पर एल ए एल
LAL से आपको याद रखना है ऊपर में लाल और नीचे जो है कक्का KA कर देना है, ठीक है। यानी कि ये हो गया L/K, A/K और ये हो गया L/A। अब ये कौन क्या है अभी समझाते हैं। देखिए ये सबसे पहला जो है ये यहाँ पर हो गया साइन थीटा, उसके बाद दूसरा वाला यहाँ आपको लिख देना है कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर L से लंब आ बटा में K से कर्ण, कॉस थीटा बराबर A से आधार और बटा में K से कर्ण, टैन थीटा बराबर L से लंब बटा में A से आधार। अब करना क्या है, ये तो हो गया, इसी को पलट देना है, यानी कि साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। इसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, देखिए कॉसेक, तो कॉसेक साइन का उल्टा है तो लंब बटा में कर्ण का लिख दीजिए आप क्या, कर्ण, और नीचे लिख दीजिए लंब इस बार। इसके बाद सेक थीटा, तो सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस का आधार बाई कर्ण होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण और बाई आधार, ठीक है। इसके बाद एक और बताएं, टैन उल्टा होता है किसका, कॉट का, यानी टैन का उल्टा हो गया कॉट, तो टैन का तो लिख ही दिए हैं, कॉट का हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा बराबर, तो टैन वाले को पलट देंगे, लंब बटा में आधार को कर देंगे यहाँ पे आधार बटा में लंब। तो इस जो है ट्रिक से आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं और जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। LAA लाल और बटे में कक्का KA कर देना है और इस ट्रिक से जो है आपको बिल्कुल आसान तरीके से जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अगर डायरेक्ट याद हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद करने में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि लंब बटा में कर्ण होगा कि लंब बटा में आधार होगा, तो आप इस ट्रिक को अपनाइए, इस ट्रिक से जो है आपका गलत नहीं होगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। ये भी आपसे जो है सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो आइए जो है आपको पहले पूरा जो है फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या है, ये दो ठो, इन दोनों का यूज़ हर जगह है। जैसे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दूसरा महत्वपूर्ण, ये दोनों जो है VBI है, दोनों फॉर्मूला जो क्या है VBI। और यहीं पे बात करें हम कॉट थीटा बराबर, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पर इसको पलट देना है, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अब जो है सारा फॉर्मूला आपको यहाँ से करवाते हैं रिवीजन। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन जो है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 1 बाई हो जाएगा कॉसेक थीटा। या कोई पूछ देगा ऐसे भी दिए, पूछ सकता है कि साइन थीटा जो है किसके बराबर है और लाइन से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, और जब कॉसेक थीटा पूछ देंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद टैन थीटा बराबर, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर तो 1 बाई हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और, इसको जो है हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे टैन कॉट हो गया। अब जो है यहाँ पर बताते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाई होता है सेक थीटा, और जब हम सेक थीटा पूछेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ये सारा जो है क्या है महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अभी और जो है फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, इससे पता क्या चला कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा है। इसका मतलब साइन थीटा, इसको तिरछा गुना करा देते हैं, तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1। इसी प्रकार से टैन और कॉट को जब हम आपस में गुना कराएंगे, यानी कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी मान 1, और ये दोनों सेक और कॉस, तो सेक थीटा चाहे कहिए कॉस थीटा, पहले कॉस से लिख देते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1।
तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इसी से ये सारे जो है निकले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारा जो हम बनाए हैं तो मेन ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसी से ये सारा फॉर्मूला हम क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। और ये दोनों अति महत्वपूर्ण tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले को नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर में जो है मतलब जब कभी आप रिवीजन कर रहे होंगे उस समय जो है कहीं पर फंसेगा तो आप जो है फॉर्मूले को देख लीजिएगा, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, इसी प्रकार से डॉट डॉट, यानी आगे कहाँ तक, कॉस 90 डिग्री। तो इन सभी का मान कितना होगा हमसे पूछा गया है, ठीक है। कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे 4 5 6 7 8 कहाँ तक, 90 तक का इसका मान हमसे पूछा है कितना होगा। और जिनको लगता है कि हम ये सारे क्वेश्चन अपने मन से करवा रहे हैं तो आप जा करके जो है बिहार बोर्ड का किसी भी पब्लिकेशन का जो है क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, 2019 के ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम एक जो है यहाँ पर मान पूछा है तो कुछ हम मान यहाँ पर लिख रहे हैं जिसको आपको जो है नोट करना है, याद रखना है। जैसे हम सारा टेबल बना रहे हैं और उस टेबल से जो है आपको याद रखना है। तो पहले जो है यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, यही सब का ना हम मान याद करते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो है 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब करना क्या है, इसी को उल्टा लिख देना है, ये सारा जो है कॉस का बन जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और हो गया कॉस 90 डिग्री। तो देखिए करना क्या है, साइन का हम सारा लिख दिए। अब जब साइन का याद हो गया, इसी को पलट के एन में जो है यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे पलट करके, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान ये वाला √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान वही हो जाएगा जो साइन 45 का होता है, तो 1/√2, और कॉस 60 का मान जो मान साइन 30 का होता है, ऐसे लिखते चल जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और कॉस में यहाँ पर 0 डिग्री का कॉस में 90 डिग्री बचा लास्ट में, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए सारे के सारे जो है यहाँ पर किस रूप में है, गुना के रूप में है। आज जब गुना के रूप में कॉस 90 है और कॉस 90 का हम मान जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, तो जब हम 0 में किसी भी संख्या से गुना कराएंगे तो ये सब क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये टेबल भी समझ गए होंगे कैसे हम बनाए हैं। कोई एक जो है साइन का याद कर लीजिए, उसको पलट दीजिए, कॉस का बन गया। टैन का याद कीजिए, उसको पलट दीजिए, वो बन जाएगा कॉट का। उसके बाद जो है सेक का याद कीजिए, उसको पलट दीजिए, वो बन जाएगा कॉसेक का, ठीक है। तो अब जो है हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के तो थीटा किसके बराबर है। यानी कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो उस समय जो है यानी कि तब जो है थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा। तो अभी जस्ट पहले हम टेबल लिखे हैं इस क्वेश्चन से ठीक पहले, जैसे कि हम फिर से सारा लिखते हैं, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। फिर से लिख रहे हैं, बार बार लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। सुन सुन करके भी जो है क्या होता है, याद होता है। देखिए तो यहाँ से
साइन थीटा बराबर होगा किसके, कॉस थीटा के, तब जो है थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पर जो है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब जो है हो सकता है कि ये 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगली बार जो है ये जो 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो हो सकता है कि ये पूछ ले, यानी कि टेन थीटा बराबर होगा कॉट थीटा के, तो ये पूछ सकता है कि इसमें जो है बताइए थीटा का मान कितना होगा। तो जो है टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों जो है कितने डिग्री पे बराबर होते हैं, तो ये भी जो है 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं, ठीक है। और इसका मान जो है यानी टैन थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कि टैन 45 पूछिए चाहे कॉट 45 पूछिए, दोनों का मान एक हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री अब बराबर होगा कॉस 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान हो जाएगा 1/√2। अब जो है नेक्स्ट एक और बचा, यहाँ पर एक और क्या बचा है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कॉसेक थीटा के, यानी कि ये भी दोनों जो है बराबर होते हैं किस पर, तो ये दोनों बराबर होंगे 45 डिग्री पे। यानी कि सेक 45 डिग्री का पूछेंगे और चाहे कॉसेक 45 डिग्री का, दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 45 पूछेंगे चाहे कॉसेक 45, दोनों का मान √2 हो जाएगा, और ये दोनों 45 डिग्री पे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ये सब 45 डिग्री पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। 2019 का फर्स्ट शिफ्ट ये जो है चल रहा है ऑब्जेक्टिव, तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इससे पहले जो है हम यहाँ पर tan 60 का मान बताए थे। देखिए अब पूछा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो पहले हम लिखेंगे कि tan जो है, tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट में 3 होता है। तो हमको जो है पूछा क्या है क्वेश्चन में, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो यानी कि √3 का ही क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितना हम क्वेश्चंस जो है आज करवाए हैं ये सभी जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप जो है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको जो है यह वीडियो कैसा लगा, और अगर कहीं पर जो है कुछ यहाँ पर आपको जो है मतलब कि लगता हो कि कहीं पे कुछ गलत है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का जो है आपका सवाल है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है पूछिए, और जो है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो जो है अब जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है बाकी के जो यानी कि 2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट के बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, सब्जेक्टिव अब सिर्फ बच गया है, ऑब्जेक्टिव जो है करवा चुके हैं, तो बाकी के जितने क्वेश्चंस है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, ये जो है इसके बाद जो है हम 2019 के ही फर्स्ट शिफ्ट का जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना है, ठीक है, और जो है इस चैनल से क्या करना है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से जो है अपने इस यूट्यूब चैनल लिख देते हैं नाम एनॉर्ड क्लासेज यहाँ पे 07, ठीक है, एनॉर्ड क्लासेस 07, इस पर जो है रेगुलर वीडियोस जो है अपलोड होगी, और वो भी जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।